हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। पीएसयू के एग्जामिनेशन, एसएससी जेई के एग्जामिनेशन और कई और एग्जामिनेशन आपके बस चरणों में बैठी हुई है इस साल 2025 में। मैं कह सकता हूं कि ये साल के अंदर करीब करीब 600-700 पोजीशन एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आई है। और अब भी आप लोग ये सोचते हो कि सर प्रिपरेशन अब कब स्टार्ट करूं, तो बताओ ये 2025 बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के लिए बच्चों। तो कभी अभी शुरुआत नहीं करी तो अब चालू कर दो। 6 महीने बीत गए, कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने खराब कर दिए, मगर 6 महीने और बचे। और इस प्रिपरेशन जो आपने नहीं करी या फिर कर भी रहे हो और आपको लग रहा है कि सर कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, तो आपको मैं आज वो बड़े चेंजेस बताने की कोशिश करूंगी पिछले कुछ 1.5 से 2 सालों में आपके आरआरबी जी, एसएससी जी और अलग अलग जो एग्जामिनेशन में उनके पैटर्न में क्या चेंजेस और ड्रास्टिक चेंजेस आए। बच्चों में जब 2024 का पेपर के एनालिसिस के प्रीवियस में कर रहा था और अभी मैं बच्चों को एसएससी जी का पेपर भी सॉल्व कर रहा था और अभी आरआरबी जी का जब सेकंड बार हमारा पेपर हुआ तो एक कॉमन चीज निकल के आई कि कई चीज अब पेपर का लेवल ऑफ टफनेस बहुत ज़्यादा आपकी डिफिकल्ट हो गई है। पहले जैसे टॉपिक जो सिंपली आपको दिखाई दे जाते नहीं सर ये टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, वो दिखाई नहीं देते, बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आपको पूछना चालू हो चुके हैं। मैं क्वेश्चन के आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो आज ही बात करते हैं मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक, ऐसे कौन से टॉपिक्स इन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चालू हो चुके हैं, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड हो चुकी है आपके ना सिर्फ क्वेश्चंस के अंदर और आपके रिलेटेड एग्जाम जो कन्वे कराते हैं उनके अंदर ही बच्चों मेरे पास में। तो चलिए एक एक करके इसी चीज के ऊपर आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं बच्चों हम लोग। तो सबसे पहले मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से कि हमारे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन मैं एसएससी जेईई की मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं मैं इस एग्जामिनेशन की सबसे पहले बात करूं बच्चों आप लोगों से। तो एसएससी जेईई एज ए एग्जामिनेशन पिछले 2024 के पेपर में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आपको दिखाई दिया, जहां ये आपको बोलता था कि इसके प्रीवियसली कि आपको मैं वन लाइनर क्वेश्चन पूछूंगा जो कि सीधे सटीक आपके थ्योरी बुक से होंगे बच्चों मेरे पास में, मगर इसने बहुत बड़ा चेंज करा। अभी आप मैं पिछली बार अभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था तो एक क्वेश्चन हमारे सामने आया कि पावर प्लांट जो कैपेसिटी है, पावर प्लांट की कैपेसिटी किन चीजों पर आपकी डिपेंडेंसी करती है। क्या ये आपकी फ्रीक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, क्या ये वोल्टेज पे डिपेंड करती है, इस तरह के क्वेश्चन। जबकि हमने पावर प्लांट कैपेसिटी के बारे में पढ़ रखा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन दी कितना आपका मैक्सिमम यूजफुल, मतलब कितना पावर आप यूजफुलनेस आप जनरेट कर पाते हो, जब आपका मैक्सिमम पावर मेरे पास कितना हो रहा है किसी टाइम के ऊपर, तो उस बेसिस के ऊपर। मगर यहाँ पर बहुत ही अलग तरह के हमारे क्वेश्चन का कंटेंट मिलना चालू है। जैसे कि हम नॉर्मली इसके पहले मैं बीएचएल ईटी की बात कर रहा था, बीएचएल एसटी के पेपर के एनालिसिस करा जहां पर कि डिप्लोमा बच्चे आपके काम कर रहे थे। तो क्वेश्चन ये देखने को मिला कि कभी आपके पास में ओपन सर्किट टेस्ट लगाते हैं और कभी आपने जो इनपुट लिया है वो साइनसॉइडल नहीं देते, आपके नॉन साइनसॉइडल दिया है, तो किस तरह का आपकी कंटेंट दिखाई दे, किस तरह का आउटपुट मुझे दिखाई देगा मेरे पास में। बच्चे ऐसे क्वेश्चन जो मुझे देखने पर लगा कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल ऑफ टफनेस बहुत ही अलग लेवल पे जा चुका है। बच्चों को बताने की जरूरत है आज की तारीख में, दे शुड बी अश्योर्ड डेट कि उनकी बेसिक फाउंडेशन बहुत मजबूत हो, क्योंकि जब तक फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी इस तरह के क्वेश्चन जो डिफिकल्टी लेवल भी हाई होती है आप लोग पार पा सकें इन चीजों से बच्चों। तो चलिए ऐसे कौन कौन से टॉपिक है जो कि आपको मोस्ट ट्रेंडिंग रूप से आपको दिखाई देंगे। तो पहला सब्जेक्ट में स्टार्ट करता हूं पावर सिस्टम से बच्चों, आपको वहां पर मैं अब पावर सिस्टम से आपको सब्जेक्ट्स की स्टार्टिंग करना चालू करूं बच्चों आपको मैं। तो पावर सिस्टम के सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करूं तो सबसे पहले यहां टॉपिक आते हैं आपके पास में पावर प्लांट इंजीनियरिंग से बच्चों। तो पावर प्लांट इंजीनियरिंग से इसके प्रीवियसली हमने आरआरबी जेई में भी देखा, बीएचएल के पेपर में देखा, आपकी हमारी आने वाली एचपीसीएल के एग्जाम में देखा कि सर हमारे पास में अभी जो कन्वेंशनल पावर प्लांट्स है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या थर्मल पावर प्लांट्स के बच्चों बात करो, थोड़े से क्वेश्चन आपके अलग हटके, जहां हम इसके पहले सिर्फ इसकी थ्योरी की बात करते हैं कितनी इफिशिएंसी पे काम करता है या इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, अब इसके उलट जैसे कि हम बॉयलर की बात करें तो किस तरह का बॉयलर आप इस्तेमाल करोगे आपके थर्मल पावर प्लांट में, आपका फायर टाइप, हमारा वाटर टाइप, इस तरह के क्वेश्चन। या फिर हम बात कर सकें विंड पावर प्लांट की, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंटली बात कर सकें कि किस तरह की टरबाइन पहले हम इस्तेमाल करते हैं, टरबाइन के रिलेटेड, कार्बन टरबाइन रिलेटेड बट डेप्थ के क्वेश्चन आपको पूछना स्टार्ट हो गए। तो प्लीज आप लोग इन डेप्थ क्वेश्चंस की थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट करो इसके अंदर। फॉर ए कन्वेंशनल प्लांट्स, फॉर योर कन्वेंशनल प्लांट्स, ठीक है।
वही मैं आप लोगों से बात करें नॉन कन्वेंशनल प्लांट जो कि हम नॉर्मली नहीं पढ़ते, जैसे कि हम बात करें सोलर पावर प्लांट की बात करें या फिर हम बात करें विंड पावर प्लांट की बात करें। इन पावर प्लांट्स के ऊपर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, जैसे कि सोलर पावर प्लांट के पूछा गया था कि आपका रिफ्लेक्टर क्या होता है मेरे पास में। विंड पावर प्लांट में पूछा गया था कि आपके पास में डबल फीड इंडक्शन जनरेटर होता है, वहां पर आपका हमारे बेसिक तौर पे पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर क्या काम देता है। इस तरह के टॉपिक को भी आपको ढंग से देखना है। तो आपको इन डेप्थ के बजाय बेसिक टू एडवांस आपको कहां पर जाना है, आपके नॉन कन्वेंशनल टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब इसके अलावा सर क्या हम पावर फैक्टर करेक्शन में कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं बच्चों, पावर फैक्टर करेक्शन में ज्यादा अच्छे टॉपिक नहीं, सेम हमारे जो टॉपिक थे वही आना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की बात करें आरएलसी, उसमें कुछ नए क्वेश्चन नहीं सर, वहां पर हमारे वही नॉर्मल क्वेश्चन थे कि हमारा एबीसीडी पैरामीटर या फिर हमें नॉमिनल पाई नेटवर्क हमारा जो होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वहां पर उसके कंस्ट्रक्शन डायग्राम के ऊपर। तो वो हमने जो क्वेश्चन पहले पढ़ते थे वैसे ही क्वेश्चन कुछ ना कुछ रिपीटेटिव समझ में आना स्टार्ट हुआ है। कोरोना लॉस पे कुछ नए क्वेश्चन नहीं सर, कोरोना लॉस, फेरेंटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट पे कोई नए क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं पड़े। इस कुछ एग्जाम्स के अंदर हम बात करें तो कुछ नया हमें ड्रास्टिक चीजें देखने को नहीं मिली। क्या हमारे पास में डीसी के हमारे जो एसी डीसी के हमारे जो अलग अलग हमारे कंसेप्ट होते हैं इनमें कोई नया पार्ट लगी नहीं सर, कोई भी हमारे अलग बात नहीं दिखाई दी। हाँ, अब आगे जाके बात करूँ आप लोगों से मैं कि आपकी हमारी ट्रांसमिशन लाइन जहां पर कि हम बात करते हैं और मेरे केबल्स के अंदर कुछ नया पार्ट, तो केबल्स और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कुछ नया पार्ट दिखाई दे। हाँ, आपके जो पीएसयू एग्जाम के अंदर आपकी स्ट्रिंग इफिशियंसी से एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, मगर वो बहुत ही डिफिकल्ट है। तो स्ट्रिंग इफिशियंसी का फॉर्मुला बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे पास में, तो भी आपके पास नॉर्मली चल जाएगा। अगली बात करूं मैं आपसे आगे जाके कि सर मेरी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से, तो सर बच्चों सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल फॉल्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते आपके एसएससी जेई के अंदर, और पीएसयू का थोड़े ज़्यादा पार्ट नहीं होता। हाँ, शॉर्ट सर्किट करंट से एक दो क्वेश्चन पूछ लेगा जरूर। आगे जाके बात करें हमारे पास में प्रोटेक्शन सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को दिखाना चाहूंगा बच्चों, दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। बच्चों ये टॉपिक अभी कुछ नया उड़ के आना चालू हुआ है, जहां पर कि इसके हमारे अलग अलग जो हॉर्न गैप टाइप मेरे आपके प्रोटेक्शन सिस्टम से डायरेक्ट इनलाइटनिंग सिस्टम में इस पर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाता चालू हुए बच्चों मेरे पास में। क्या हमारे सर्किट ब्रेकर और रिले पे क्वेश्चन पूछना? यस बच्चों, हमारी प्रोटेक्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाने चालू हुए, जहां पर कि डिस्टेंस रिले और जहां पर कि आपका करंट आपका प्रोटेक्शन की अलग अलग जो बात होती है उस पर एक अच्छी क्वेश्चन पूछना चालू हुए। तो डिस्टेंस रिले को और डिस्टेंस प्रोटेक्शन को थोड़ा ढंग से समझना चालू करें मेरे पास में। क्या कुछ नए क्वेश्चन सर्किट ब्रेकर में दिखाई दिए? नहीं बच्चों, हमारे मोर यूजुअल वही टॉपिक थे, जहां पर कि हमारे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर से वही क्वेश्चन नॉन यूजुअली बच्चों मेरे पास में दिखाई पड़े थे बच्चों मेरे पास में, जिसका मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं। अगली बात करूं बच्चों मैं आप लोगों से अगले टॉपिक दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल मशीन की बात करूं मैं कभी बच्चों आप लोगों से इलेक्ट्रिकल मशीन की चर्चा करूं, मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की चर्चा करूं और यहां से मैं टॉपिक की बात करूं कि सर ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो मोस्ट यूजुअली मुझे देखे गए अनऑर्डली। सर इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं तो ट्रांसफार्मर के फर्स्ट पार्ट से मुझे कोई अनयूजुअल चीजें नहीं देखी, वही यूजुअल चीजें। ज़्यादा कोई डोमिनेटिंग पार्ट मुझे दिखाई दिया तो हाँ सर, अब ऑटो ट्रांसफार्मर या फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के हमारे जो एसेंशियल रीजन के क्वेश्चन है वहाँ पर ज़्यादा पूछना चालू है, जहाँ पर इनकी कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पर किस तरह से इसकी इफिशियंसी या पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है रिस्पेक्ट टू सिंगल फेज ट्रांसफर, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछना चालू है। तो ऑटो ट्रांसफर एक तरह का बाहर निकलता हुआ हमें एक टॉपिक दिखाई दिया है इन केस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की बच्चों हम लोग बात करें। ठीक है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू वही हमारे पुराने न्यूमेरिकल पुराना ढर्रा चालू है। स्कॉट कनेक्शन या फिर हमारे कुछ और टॉपिक के नए क्वेश्चन नहीं बच्चों, इस पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाना हुआ। और ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट आपका नॉन मोर यूजुअली आपके पास में टॉपिक होते ही थे बच्चों मेरे पास में एज ए ट्रेंडिंग टॉपिक की बच्चों बात करूं आपसे मैं। और यूजुअली बात करूं ऐसे में सारे क्वेश्चंस की बात करूं कौन कौन से टॉपिक आपको देखे जाना चाहिए मेरे पास में। डीसी मशीन की बात करूं तो बच्चों डीसी मशीन पे अब नॉर्मली वही हमारी कैरेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, जनरेटर प्लस मोटर। तो इसके दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक है डीसी मोटर की और जनरेटर की,
इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक को थोड़ा सा अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि आज की तारीख में इस पे क्वेश्चन अच्छे और मेरे एसोसिएशन रीजन के क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जाना चालू हो गए बच्चों मेरे पास में। इसके अलावा कोई डीसी मोशन पे नया कोई चौंकाने वाला कोई चीज़ नहीं, कोई चौंकाने वाली चीज़ नहीं दिखाई दी। इंडक्शन मशीन के ऊपर, यस बच्चों, इंडक्शन मशीन के ऊपर आपकी टॉर्क वर्सेस स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, जहां पर कि हम किस तरह से टॉर्क की वैल्यू, आपकी स्लिप की वैल्यू या वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं, इस पे क्वेश्चन आपके अच्छे चलना चालू हुए बच्चों मेरे पास में आपके। ठीक है, टी रिलेशन टू वी एंड स्लिप, इस तरह के क्वेश्चन, या फिर आप लोगों के क्वेश्चन किस तरह से आपका स्पीड कंट्रोल होती है, और स्पीड कंट्रोल में भी आप लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में आपके टॉपिक जो बेसिक तौर पे ईएमएफ इंजेक्शन के टॉपिक थे, ईएमएफ इंजेक्शन फ्रॉम रोटर। ठीक है, रोटर हमारे ईएमएफ इंजेक्शन फ्रॉम रोटर की जो बात करती है, उस तरह की टॉपिक अब मोस्ट यूजुअली ज्यादा देखना चालू है, जो कि हमारे अच्छे टॉपिक्स हैं। सिंक्रोनस मशीन में वही हमारे पास में फेजर डायग्राम, कैरेक्टरिस्टिक, वी कर्व, यू कर्व, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक स्टार्ट हुआ बच्चे मेरे पास में, वी एन इनवर्स वी कर्व। और यहाँ पर एक अच्छी चीज हमें दिखाई दी बच्चों कि इन कर्व्स के अंदर आप लोगों के पास में ये पूछा जाता है कि किस तरह से लोड बढ़ने के दौरान या फिर आपके किसी भी एक्साइटेशन के बढ़ने या घटने के दौरान किस तरह से पावर फैक्टर लोड में कमी या ज़्यादा होती है। इस पे क्वेश्चन थोड़ा देखिए तो कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी वी कर्व, इनवर्स वी कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक है मोटर जनरेटर की, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे ना चालू है बच्चों मेरे पास में। अब इनके अलावा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट में इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं आपको यहाँ पर मैं, वो टॉपिक जिसके लिए आज मैंने वीडियो बनाना चाहिए थी, दैट इज कॉल्ड स्पेशल मशीन बच्चों। स्पेशल मशीन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना जा रहा हूँ, स्पेशली तौर पे हम बात करें कुछ मोटर्स की जो कि मेरे हाथ में है, रिलक्टेंस मोटर, स्टेपर मोटर, आपकी हमारी स्टेपर मोटर के अलावा हमारे पास में स्टेपर मोटर, रिपल्शन मोटर की बात करें बच्चों मेरे पास में, ठीक है, और हमारे पास शेडेड पोल मोटर्स की बात करें बच्चे, ये वो मोटर्स हैं जहां पर कि हिस्टैरिसीस मोटर को रिलक्टेंस मोटर पे आप मोस्ट यूजुअली एक या दो क्वेश्चन आगे पीछे, मगर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक में से एक हो गया बच्चों मेरे पास में। अब इसके अलावा कोई नेटवर्क में कोई नया चौंकाने वाला नहीं बच्चों। हाँ, आपके अब ट्रांजिएंट एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछना चालू हुए। इन केस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस की हम बात करें तो सिर्फ हम लोग अब कॉमन टॉपिक्स की बात करें जो कहीं और जगह मुझे देखना स्टार्ट हुए, तो आपके पास में आपका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है बच्चों, उसके फंडामेंटल जो मेरी टेबल्स हैं उनको थोड़ा देखना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ से अब आपके एज ए नेटवर्क थ्योरी में थोड़े थोड़े क्वेश्चन आपको देखना स्टार्ट हुए मेरे पास में। इसके अलावा हम बात करें आपके मेजरमेंट के टॉपिक के अंदर, तो मेजरमेंट के टॉपिक के अंदर आप लोगों को रेक्टिफायर टाइप डीसी मीटर्स और आपके ईएसवी वोल्ट मीटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाना चालू है बच्चों मेरे पास में। अब क्या सीटीपीटी पे अभी भी जोर आया है? तो यस बच्चों, सीटीपीटी पे थोड़ा सा जोर आना चालू है, जहां पर कि सीटीपीटी पे थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाना आपके चालू हो चुके बच्चों मेरे पास में। तो ये वो मोर ट्रेंडिंग टॉपिक्स है जो कि आप लोग देखे जाएंगे। बाकी मोर जनरल वही टॉपिक जो आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग के ऊपर हम बात करें, एस्टिमेशन कॉस्टिंग की मैं आपको चर्चा करूंगा आज से एक ट्रेंड ला के वन शॉट ला के कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग का थ्योरी और न्यूमेरिकल पार्ट कैसे चेंज हुआ है। तो उसको आज नहीं, मुझे लगता है कि वो आपको किसी और दिन आपको समझाऊंगा। बट ये वो टॉपिक थे बच्चों, इनको प्लीज आप ध्यान के देख के जाए जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें एसएससी जेईई या किसी एग्जाम के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दौरान, और ये एग्जाम को आप प्रिपरेशन और भी बेटर करना चाहते हैं, जहां पर कि मैं बहुत ही डिटेल जिस तरह के एनालिसिस मुझे मालूम है इन टॉपिक को बहुत ही डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ इसी इंजीनियर्स अड्डा के प्लेटफॉर्म के ऊपर। और इस प्लेटफॉर्म के लिए आप हमारे इस कोर्स जो हमारे पास संकल्प बैच है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं इसी तरह की डिटेलिंग के लिए बच्चों। और आज हमारे पास इसके ऑफर्स भी हैं, कहाँ पर, इंजीनियरिंग के महापैक के ऊपर। कभी आज इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे पास में, तो इसके ऊपर कुछ 3 दिन के लिए बच्चों मेरे पास में इसके ऑफर्स है बच्चों मेरे पास में इंजीनियरिंग महापैक के ऊपर, जहाँ पर कि ये जो महापैक आपको दिखाई दे रहा है इट इज़ अवेलेबल ऑन द लोएस्ट प्राइस। जहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर कूपन कोड में अप्लाई करके देखो मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका
फ्लैश 77 के कुछ ऑफर्स की आप अवेल करेंगे बच्चों मेरे पास में, तो ये आपको 1999 के ऑफर्स आपको मिल रहे हैं बच्चों मेरे पास में। तो इन्हें आज ही अवेल कर सकते हैं इन दोनों बैचेस को बच्चों। और कभी वीडियो पसंद है आपको जहां पर कि डिटेल आपको मैं कंस्ट्रक्टिव रूप से टॉपिक बताएं, तो वीडियो को लाइक करेंगे। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग और टॉपिक वाइज आपको समझने के लिए कि नहीं सर और भी क्या अच्छी वीडियोस आ सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करेगा इंजीनियर्स अड्डा को बच्चों मेरे पास में। और फर्स्ट टाइम आप इंजीनियर्स अड्डा के ऊपर है तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि मालूम पड़े कि इंजीनियर्स अड्डा को इस तरह की वीडियोस आपके बनाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड डे गुड बाय, और साथ में कमेंट देखिए और कौन सी तरह की वीडियोस आपको चाहिए। गुड डे फ्रेंड्स।